हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड। ये हमारा 12th क्लास के लिए प्रैक्टिकल टॉपिक है। फर्स्ट प्रैक्टिकल है ये सिलेबस का, जिसमें हम पॉलन जर्मिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं अभी आपको एक क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो पॉलन ग्रेन है वो हमारे मेल गैमीट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं और ये पॉलिनेशन के बाद थ्रू डिफरेंट एजेंट स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। इस स्टिग्मा के जो केमिकल्स हैं, स्टिग्मा का जो म्यूकस है वो इनके लिए न्यूट्रिटिव होता है और इनकी पॉलन ट्यूब को एराइज करने में मदद करता है। यही पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी तक पहुंचती है और वहाँ जाकर फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, मेन टॉपिक दूंगा आपको, आपके वाइवा के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपका वाइवा वॉइस रिलेटेड प्रैक्टिकल से बहुत अच्छा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली। हमारा जो एम है वो पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड। ध्यान से सुनिए, पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड, टेम्परेरी स्लाइड, नॉट द परमानेंट स्लाइड। ये टेम्परेरी स्लाइड है, कुछ टाइम के लिए हम इसे बनाएंगे और फिर इसे खत्म कर देंगे, स्लाइड को खत्म कर देंगे। कुछ बेसिक नीड्स जो है हमारी इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उन बेसिक नीड्स को आप सभी जानते हो, 12th क्लास में पढ़ रहे हो। माइक्रोस्कोप की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, बीकर की जरूरत है, ठीक है ना। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। एक ब्रश की जरूरत है, पॉलन ग्रेन को डस्ट करने के लिए जरूरत है। इसके अलावा हमें जो हमारी मेन नीड्स हैं, जिनको जरिए हमें एक न्यूट्रिटिव मीडियम तैयार करना है पॉलन जर्म को जर्मिनेट कराने के लिए, उनमें से पॉलन ट्यूब को एराइज कराने के लिए, बनाने के लिए, तो उसमें सबसे पहले हमारी जरूरत पड़ती है, हमें फ्रेश फ्लावर चाहिए जिसके पॉलन से एकदम अर्ली पॉलन्स हो, एकदम फ्रेश पॉलन्स हो। मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए जो पॉलन जर्मिनेशन में मदद करेगा। बोरिक एसिड और सुक्रोज चाहिए। ये बोरिक एसिड और सुक्रोज ही न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं, जिन्हें हम 100 ml ऑफ वाटर में तैयार करते हैं। 10 ग्राम बोरिक एसिड और सुक्रोज मिलाकर ये कंटेंट सेम उसी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं जैसे नेचुरली एक स्टिग्मा पर होते हैं, जहां जाकर पॉलन जर्मिनेट करते हैं। बात करते हैं बेटा हम प्रोसीजर की। तो जो ये प्रोसीजर है, शॉर्ट टाइम मैंने केवल 3 पॉइंट में लिखा है, छोटा सा प्रोसीजर है। सबसे पहले हम एक फ्रेश क्लीन कैविटी स्लाइड लेंगे। अगर हमारे पास कैविटी स्लाइड नहीं है तो हम नॉर्मल स्लाइड भी अपनी यूज कर सकते हैं, जो आपने लेबोरेटरी में देखी होगी। मैंने यहाँ एक इमेज दी है कैविटी स्लाइड की, जिसमें एक पिट बना होता है। यह पिट केवल एक फायदा कर देता है, एक तरीके से मदद कर देता है कि जो हम ड्रॉप्स यूज करते हैं न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन की, वो ड्रॉप्स स्प्रेड नहीं हो पाती हैं, फैल नहीं पाती हैं पूरी स्लाइड पर। कभी कभी अगर हम थोड़ा सा हिल जाए या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो पूरी स्लाइड पर होती हैं, और सुक्रोज होने की वजह से थोड़ा ये स्टिकी मटेरियल होता है तो थोड़ी डर्टी फील होने लगती है स्लाइड। कैविटी स्लाइड के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम 2 या 3 ड्रॉप एज द डिमांड या एज द नीड या एज द सिचुएशन हम अपने न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन की लेंगे, कैविटी में डालेंगे थ्रू द ब्रश या ड्रॉपर के जरिए। ड्रॉपर आप जानते हैं क्या है, एक एपरेटस है जो हमारे डिसेक्शन बॉक्स में भी होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है। और उसके ऊपर हम फिर ब्रश की मदद से पॉलन्स को एंथर से डस्ट कर देंगे। इसमें डस्टिंग में वही है, पॉलन्स को एंथर को पकड़ना, और सबसे बढ़िया हिबिस्कस, जो पॉलन्स एक्सपोज होते हैं, बाहर होते हैं, आसानी से इस पर डस्ट कर देंगे। और डस्ट करने के बाद हम अपनी स्लाइड को होल्ड कर देंगे, उसको वही की वही छोड़ देंगे। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन लेंगे और अपनी पॉलन ट्यूब बनाना शुरू कर देंगे, यानी पॉलन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारा प्रोसीजर। कंक्लूजन में अगर हम जाएंगे तो जब हम 20 से 30 मिनट बाद या एक पर्टिकुलर इंटरवल 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बाद देखेंगे तो हमें रिलेटेड स्पीसीज के पॉलन ग्रेन, क्योंकि हर स्पीसीज की जर्मिनेटिंग टाइमिंग जो होती है वो वेरिएबल होती है, हम एक कॉमन टाइमिंग लेके चले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें डिफरेंट लेंथ की पॉलन ट्यूब्स दिखाई देंगी, अलग अलग पॉलन्स में, जो हमारी कैविटी स्लाइड में डले रहते हैं, हमारे न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन पर डले रहते हैं। ये जर्मिनेटिंग दिखाते हैं कि पॉलन्स जर्मिनेट हो चुके हैं और जो फर्टिलाइजेशन करा देंगे जाकर ओवरी के अंदर। ये तो है हमारा प्रोसीजर। कुछ प्रिकॉशंस हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले से मैं आपको
एक पोलन का इमेज दिए दे रहा हूँ। ये हमारा एक नॉर्मल पोलन ग्रेन है जिस पर एक्साइन लेयर है, इंटाइन लेयर है। मैं आपका वाइवा भी यहाँ क्लियर किए दे रहा हूँ। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलन की बनी होती है और ये स्पोरोपोलन लेयर जो है रेसिस्टेंट लेयर होती है। एल्काइन, एसिडिक, हीट ऐसे मीडियम में ये कोलैप्स नहीं हो पाती है और इसी वजह से पोलन ग्रेन्स हमें फॉसिल्स के फॉर्म में भी मिल जाते हैं। दूसरी लेयर हमारी इंटाइन लेयर, ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। पोलन ग्रेन का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव लार्ज सेल होती है, जर्मिनेटिव स्मॉल सेल होती है और वेजिटेटिव सेल में ही ये फ्लोट करती है। साथ ही साथ इसमें वैक्यूल्स भी होती है। वैक्यूल्स जब अपने साइज को इंक्रीज करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टाइप कह सकते हैं हम इनको, जब ये अपने साइज को इंक्रीज करती है तो हमारे जनरेटिव न्यूक्लियस पर फोर्स डालती है। ये स्पाइंडल फॉर्म का न्यूक्लियस होता है और ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गैमीट बना लेता है। यही दोनों मेल गैमीट पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ट्यूब बनी, मेल गैमीट बने और मेल गैमीट के बाद यही दोनों मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन कराते जाते हैं। वो अलग अलग हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक में आपको बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जनरल वे में अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन लेने के बाद जो पोलन ट्यूब है, आप लेंथ देख रहे हैं, शॉर्ट लेंथ है और यहाँ ट्यूब न्यूक्ली है। ये ट्यूब न्यूक्ली पोलन ट्यूब की लेंथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ पोलन ट्यूब को गाइड भी करता है कि उसे किधर जाना है। स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में ही आना होता है पोलन ट्यूब को, तो ये गाइड करता है। और पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन, ये साइड से मैंने लिखे हुए हैं, ये पोलन ट्यूब की लेंथ के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी मेटाबॉलिज्म जितना हायर होगा ट्यूब न्यूक्ली के जरिए, जितना जल्दी और जितना स्पीड से या जितनी हाई लेवल पर किया जाएगा, ट्यूब की लेंथ उतनी ही जल्दी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये दोनों कंटेंट इसी वजह से यूज किए जाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ एक प्रॉपर जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, एक्साइन लेयर है, इंटाइन लेयर है, अंदर का मैट्रिक्स हम यहाँ रिमेन किए हुए हैं। ट्यूब की लेंथ बढ़ चुकी है, ट्यूब निकली है, फंक्शन वही है, गाइडिंग है और 2 मेल गैमीट हमारे बन चुके हैं। अब हम यहाँ कहेंगे कि हमारा पोलन ग्रेन परफेक्टली जर्मिनेट हो चुका है और ये रेडी है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। बात कर रहे थे हम बेटा प्रीकॉशंस की, तो प्रीकॉशंस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम स्लाइड लेंगे वो डर्टी ना हो। जनरल प्रीकॉशंस है, क्लीन हो, अदरवाइज हम उसे साफ कर लेंगे। न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन पर्टिकुलर अमाउंट में बनेगा। जो कंटेंट्स हैं, 10 ग्राम बोरिक एसिड है, 10 ग्राम सुक्रोज है और 100 ml ऑफ वाटर हम यूज करेंगे तो उसी कंटेंट में बनेंगे। अदरवाइज कंटेंट्स अगर डिक्रीज हो गए तो पोलन जर्मिनेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो जर्मिनेशन में टाइम लगेगा। दूसरा जो प्रिकॉशन रखना है वो हमें अर्ली पिक्ड फ्लावर से ही पोलन लेने हैं। अगर हम 2-3 दिन 4 दिन पुराने पोलन ग्रेन लेंगे तो उनकी वेएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लोअर हो चुकी होती है। ऐसा हो सकता है कि हम पर्टिकुलर टाइम में ये न देख पाए कि पोलन ट्यूब एराइज हुई। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ माइक्रोस्कोप को यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि उसे इजीली हैंडल करना है। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, थोड़े कॉस्टली डिवाइस भी होते हैं, जिनसे हम अपने प्रैक्टिकल को इजी बनाते हैं, हम अपनी स्टडी को इजी बना लेते हैं। ये हमारे प्रिकॉशंस हैं। डाउट अपने क्लियर कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ आप डाउट भेज सकते हो, आपके डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिकल के। थैंक यू।